वो क्या काउंसलिंग शेड्यूल फॉर दी WBGE 2026 का काफी सिमिलर हो सकता है एज पर 2024। 2024 में क्या डेट्स रहे थे काउंसलिंग के, क्या रूल्स रहे थे काउंसलिंग के, उस चीज को आज के दिन मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो क्यों ना आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सारी चीजों का अच्छे से एक बार जो है समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले से शुरू करता हूं मैं और आप लोग को सारी चीजें बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, राइट। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये 2024 का डेटा है, जहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 10 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। तो अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा और फिर 10 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और रिजल्ट के बाद आपको करीब 11 दिन मिलेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप चाहें कि मैं इसमें आपको हेल्प करूं, तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, vivic.iitkgp.com पे जाकर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर आपको WBGE का कोर्स मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करूंगा और आपको 1-to-1 सेशन मिलेगा पर्सनली मेरे से बात करने का। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 11 तारीख को 2026 का आपके आसपास सेम टू सेम शेड्यूल इस साल आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और इसके बाद आपकी जो है कैंडिडेट्स मॉडिफाई कर सकते हैं अपने चॉइसेस को करीब 21 तारीख तक। राउंड 1 का रिजल्ट आपको 23rd को इंस्टेंटली आ जाएगा। पर जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आता है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं भाई, राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, क्या मेरे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाना पड़ेगा और सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। आपने आधार कार्ड, आपका 10-12 का मार्कशीट, आपकी जितने स्कूल्स, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट तक आपका जो है कराना पड़ेगा। और आज के दिन आपको पता होगा सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को आपको रिन्यू करना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा। NCL सर्टिफिकेट देनी पड़ेंगी OBC वालों को, एंड जो है साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप कॉलेज में कह सकते हो भैया मुझे ये कॉलेज पसंद है मैं लूंगा, तो आप एडमिशन लोगे। और नहीं तो आप कॉलेज में कहोगे आई डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन, आई वांट टू अपग्रेड माय सीट। मतलब अगर आपने 1 से 10 चॉइस भरा था, सो 10वां नंबर चॉइस अगर आपको मिला है, तो आप कहते हो मेरे को 1 से 9 भी ट्राई करना है, आई वॉन्ट टू सी इन द सेकेंड राउंड। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा और उस कॉलेज को बताना पड़ेगा कि आप मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। बट अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत भरी है और अगर आपको नंबर 1 चॉइस मिल गया, तो फिर काउंसलिंग खत्म दोस्तों, अब कुछ नहीं मिलेगा, फ्यूचर डन। तो नंबर 1 choice means you have to take the admission. So that is how lengthy the process. You have to visit the college, you have to go through the counseling and then submit the upgradation form and then complete the process. ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको राउंड 2 का रिजल्ट 31 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। एंड द 31 जुलाई को जब आपको राउंड 2 का रिजल्ट मिलेगा तभी मिलेगा तो आपने अपग्रेड कराया है, या फिर आपको कोई चॉइस नहीं मिला था और इसीलिए आप राउंड 2 में स्ट्रेट आ गए आपकी चॉइस के द्वारा। तो इस दो सीरियल में राउंड 2 होता है। और राउंड 2 में अगर आपको सोचिए कॉलेज मिला पर आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आप गए नहीं कॉलेज, आप सोच रहे हो कि, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे तो आप काउंसलिंग में अब आपका जो जो आपका जो पन्ना बचा हुआ है, जो ये बचा है आपके पास, क्या बोलते हैं इसको, जो आपके पास बचा है मतलब आपका रिजल्ट, वो एक रैंक कार्ड, वो एक पेपर कागज का टुकड़ा हो गया, फेंक दीजिए। चलिए अब बात करते हैं राउंड 2 के रिजल्ट्स की। तो राउंड 2 के रिजल्ट आते ही अगर आपको पहला बार कॉलेज मिला है, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, सब कुछ वही करना पड़ेगा जो राउंड 1 वाले को करना पड़ा है। और अगर किसी वर्ष सोचिए आपकी जो कैटेगरी दी थी आपने EWS को सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, आपकी कॉलेज चली गई, तो अभी भी आपको फिर से सब कुछ वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बट अगर आपने सोचा कि चलिए नहीं, मैंने जो है कि मुझे अपग्रेड कराया था, अभी मुझे एक नया कॉलेज मिला है, तो आप अपने कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। अब आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तो आपका जो भी कॉलेज मिला था, जैसे कि पहला वाला बार में जो कॉलेज मिला था वो बैकअप था, कि राउंड 2 में नहीं भी कुछ मिलेगा तो वो 10 नंबर आपको जरूर मिलेगा। बट यहाँ पर आपके सारे चॉइसेस कट जाएंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बट अगर किसी बच्चे ने रिपोर्टिंग नहीं कराई, उसने एडमिशन्स के लिए कुछ नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं कराया, तो दोस्तों वो कुछ नहीं कर सकता, वो राउंड 3 में नहीं आ सकता। बट अगर किसी ने अपग्रेड कराया बट राउंड 2 में पसंद नहीं आया,
तो वो घर बैठे रह सकता है और फिर मॉपअप राउंड में रजिस्टर करेगा। और मॉपअप राउंड में रजिस्टर करने के बाद आप अपने चॉइसेस दोबारा फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉलेज मिला था तो वो कॉलेज की सीट अब चली जाएगी। और अगर कोई बच्चा बाद में रजिस्टर करता है तो उसको वो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी होता है, कभी कभी आपको मिल जाएगा कुछ अच्छा मिलना है तो। बट रिस्क ये होता है कि हो सकता है आप 2024 में देखोगे कुछ कट ऑफ टू में लो थे, थ्री में हाई हो गए। और ये होता ही है। तो आप फिर अगस्त में मॉपअप राउंड होगा, वो 9 से लेकर 12 तक होता है। और इसमें आप लोग मॉपअप को 9 तारीख को आपको मिल जाएगा, 9 तारीख को आपका रिजल्ट, 9 से 12 रिपोर्टिंग करके एडमिशन करोगे। इंडिपेंडेंस डे है 15 तारीख, 16 तारीख को आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है काउंसलिंग के पूरे अपडेट। तो आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कॉलेज काफी अच्छा चॉइस बनता है अगर आप इस कॉलेज की तरफ देख रहे हो तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, तो आप मुझे बताइए कि आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप स्ट्रेट बात करके टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया में यहाँ पर आप बात कीजिए। जो भी हेरिटेज हो, आईएम हो, टेक्नो हो, कौन कौन से कॉलेजेस नहीं है, उन सब में डायरेक्ट एडमिशन्स पॉसिबल है। और सिर्फ लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप बात करके बात कीजिए और एडमिशन्स के लिए प्रोसीड कराइए।